ये वो लकड़ी थी जो दरख्त से काटी है, कुछ अभी भी आगे पड़ी हुई है। मेरे बैकयार्ड के साथ में कोई सड़क है तो इसलिए ट्रैफिक तो गुजरती हुई नज़र आएगी भी और आवाज़ भी आएगी। अच्छा, तो बैक टू कुकिंग। इसके अंदर ये 2 ब्लॉक्स रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे ईंटें इस तरह की होती हैं, ये जो घरों की फाउंडेशन के अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इस किस्म की हैं। ये वाली जो लाइट है ये बार बार बंद हो जाती है, इसका कोई इलाज निकालता हूँ मैं। एनी हाउ, तो मैंने ये 2 ब्लॉक्स रखे हैं, इसके ऊपर मैं अपनी पतीला रखूँगा, हांडी, कोई ना कोई चीज़, और लकड़ी है। नीचे एक वुड बर्नर जो है उसको रखा है, और देखते हैं कितनी जल्दी बनता है ये। अच्छा भाई, क्विक अपडेट ये है कि आग लग गई है, ये आ गई है मटन की कढ़ाई, इसमें सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ है। इसको हम रखेंगे इसके ऊपर फ्रेश। इसके ऊपर लकड़ियाँ रखी हैं, वो नीचे आप देख सकते हैं कोयले बन चुके हैं, और इट्स गोइंग टू बी अ क्विक वन होपफुली। चलें जी, स्टे ट्यून। हाँ भी, मैंने कहा कुकिंग के साथ साथ मेरी भी तो, शेफ़ की भी तो आनी चाहिए कुछ ना कुछ। एट द सेम टाइम मैंने सबको थैंक यू कहना था, जो जो लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग अपना टाइम निकालते हैं यार, दैट्स ग्रेट। बल्कि कुछ लोगों ने तो रिक्वेस्ट भी की है कि सर्टन सब्जेक्ट्स को कवर करें, सो आई विल डू माय बेस्ट इंशाल्लाह। उसको आहिस्ता आहिस्ता, अगेन द एफर्ट वाज के शौकिया तौर पे सबको इसके अंदर इन्वॉल्व करें, तो इट्स ग्रेट। पहला तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत कम लोगों से जिक्र किया था, और जितने लोगों से किया है उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन किया है, और आई कैन सी द व्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो आने वाले दिनों के अंदर मैं इंशाल्लाह जो जो रिक्वेस्ट अब तक आई है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। लो भाई, पकावट अभी तक जारी है, और सीखने को ये मिल रहा है कि ये जो कड़ियों के ऊपर जलाना है ना, इसमें गोश्त बड़ी देर से गलता है और मसाला बड़ी जल्दी नीचे लगने वाला काम करता है। वो एक साहब है यूट्यूब के ऊपर, क्या नाम है उसका, मुबशर मेरा ख्याल है उसका नाम है। वो काफ़ी अच्छी इस तरह की कुकिंग चुकिंग बताता रहता है, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स ही इज़ अ प्रो। तो हमारा आपको बताइए शौकिया काम है। वैसे मैंने बेगम को हेड्स अप दे दिया हुआ है कि हो सकता है इसकी फ़ाइनल टचिंग, यानी कि गोश्त को गलाने वाला काम जो है वो चूल्हे के ऊपर करें। अच्छा भाई, अंदर से सिचुएशन ये है कि नज़र बड़ी मुश्किल से आता है, ये बड़ा चैलेंज है। तो ये ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मैंने इसको चेक किया और ये ऑलमोस्ट गल चुका है, और कलर भी अच्छा रहा है। इसको उठाने वाला काम करते हैं, सजाने वाला काम करते हैं, और फिर खाने वाला काम करते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ से आपको देख के पता लग ही गया होगा कि हमारा शौकिया फार्मूला ख़राब हो गया। ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन वो गोश्त नहीं गल सका। तो अब बनेगा असल शेफ़ में, असल शेफ़ इसको बनाएगा। अच्छा, मेरी आप ईमानदारी की इंतहा देखें कि मैं इसको बता भी सकता था बना कर के भाई मैंने ये अपने ख़ुद पूरा करके बना लिया उसको, लेकिन मैंने कहा नहीं, फेलियर भी डिस्कस होना चाहिए, उससे पता लगता है कि भाई क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ नाउ। अब शेफ़ के ऊपर है, मुझे ना कुछ कहें, सारा कुछ इस शेफ़ पे है। अच्छा, पहले यूजुअल यूट्यूबर रिस्पांस, वाह 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 वाह, बहुत ही ज़बरदस्त है, दुनिया से बाहर का है, बहुत ही कमाल हो गया। और अब ज़रा रियलिस्टिक, मसाला इसका ठीक है, कलर इसका डार्क है फॉर सम रीज़न, और ये कमाल मेरा किसी सूरत नहीं है, ये असल शेफ़ का कमाल हुआ, क्योंकि वो कुकर के अंदर इसको फिर रेडी किया गया। गोश्त की मेहरबानी थी कि वो गल गया, और अच्छा मशवरा था बेगम का कि इसको कुकर में ला के इसको फाइनल स्टेजेस के लिए कैरी ऑन कर देते हैं। सो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। तो लर्निंग ये हुई है कि मेरा ख्याल है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब लकड़ियों के ऊपर बना रहे हों गोश्त तो पानी बहुत ज़्यादा डालना है, ताकि वो जब तक पानी
एवेपोरेट हो जाए, सूख जाए, तो तब तक गोश्त गल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो जिन लोगों को ज़रा थोड़ा सा पता है वो अपनी एक्सपर्टीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसको दोबारा अटैम्प्ट करूँगा। लकड़ियाँ बहुत पड़ी हुई हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंडिंग टाइम। इट वाज अ फन एक्टिविटी। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए, लेकिन एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, इन्जॉय किया। होपफुली यू गाइस लाइक्ड इट टू। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कैरी करूँगा अपनी डेली रूटीन कोविड के दरमियान। टेक केयर।